कहा जाता है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को हासिल होती है, सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, शत का मतलब होता है सय, सय का मतलब, शत का मतलब क्या होता है सय। नमस्कार, आपका अपना चैनल रैंकर्स एकेडमी 27 में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को एक बहुत बड़ा खुशखबरी है कि डिजिटल बोर्ड के साथ शुरुआत कर रहे हैं, एक नए उमंग में, नए जोश में और नए तरीका से। और आप लोगों को बहुत बड़ा खुशखबरी है कि अभी आपको बहाली बिहार एसएससी में कहा गया है। कितना आया है? बिहार एसएससी का जो बहाली आया है जो 11,098 सीट है, ठीक है। और एसएससी जीडी का भी बहाली आ गया है, इसमें भी लगभग 84,000 के आसपास का सीट है। दो मौका बहुत बढ़िया है, डट के तैयारी कीजिए। आपको पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर आपको यहाँ से मिलेगा और रेगुलर मिलेगा। बहुत दिन से हम नई वीडियो बना पा रहे थे, उसके लिए बहुत दुख है। उसके लिए मेरे तरफ से आप सभी को सॉरी बोल रहे हैं। प्रॉब्लम यह था कि ज़माना बढ़ रहा है, डिजिटल ज़माना हो रहा है। अब आदमी चांद पर चल गया, हम लोग नॉर्मल बोर्ड पर पढ़ा रहे थे, इसलिए हम भी सोचे कुछ अलग करते हैं। इसके लिए आप लोग के लिए क्या किए हैं, डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था किए। आइए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा कथा कोई ज़रूरी नहीं है। आइए फोकस करते हैं अपने लक्ष्य पर। आप लोग को बहुत बढ़िया से परसेंटेज का देखिए, आप अभी कलम कॉपी मत, एगो पाना ले लीजिए, एगो कलम ले लीजिए, बैठ जाइए। जिस तरह बता रहे हैं उस तरह करते जाइए। एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट खूब बढ़िया से अच्छा से देखिएगा। तो एगो क्या कीजिए, एगो पेज निकाल लीजिए और एगो पेन ले लीजिए और बैठ जाइए। कलम कॉपी मत लीजिए, कॉपी लीजिएगा कायदा वो कथा लिखवाना नहीं है, बस एगो पेज निकालिए, चलिए मेरे साथ बनाते चलिए, ठीक है। अब हम आपको चालू करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज क्या होता है पहले थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते, उसके बाद कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया होगा तो पढ़ने में अच्छा मन लगेगा। जितना बढ़िया कॉन्सेप्ट हो, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हुए और पूरा ट्रिक के साथ चलना है। उतना कथा नहीं लिखना है, बस केवल ट्रिक और कॉन्सेप्ट देखिए, आराम से आपका जॉब सक्सेस। आइए देखते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, शत का मतलब होता है सय, सय का मतलब, शत का मतलब क्या होता है सय। प्रति सय में आपको कितना, जैसे 10% कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ प्रति सय में 10 रुपया। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, प्रति सय में 10। 20% कहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि प्रति सय में 20, ठीक है। 20% का मतलब होगा प्रति सय में 20। अब आपको समझना है, जैसे मान लीजिए 500 का 10% है, 500 का 10%, इसको बनाना नहीं है। 10% का मतलब हुआ 100 गो में 10 गो, तो 500 में कितना होगा 50 गो। तो कुछ चीज़ है जो हम बताते हैं आपको, डाटा, उसको याद करना है। अगर याद कर लेते तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है उतना लॉन्ग लपेट, बस केवल डाटा याद करना है। अब याद करना पड़ेगा जैसे भी होता, आज से अभी से जो बता रहा है उसको ध्यान देना है। आइए क्या क्या याद करना, पहले उसके बारे में बता देते हैं, तब बताते हैं कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए कोई नंबर है, क्या है, ये नंबर है और इसको परसेंटेज इन फ्रैक्शन, परसेंटेज इन डेसिमल। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न में, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है भिन्न। डेसिमल का आप तो जानबे करते हैं दशमलव होता है, क्या होता है दशमलव होता है। जैसे एक, तो एक कहिए तो चाहे 100% कहिए तो दोनों बात बराबर है, इसको याद करने पड़ेगा। जहाँ भी एक है तो एक के बदला आप 100% लिख सकते हैं। या कोई भी नंबर, कोई भी नंबर या संख्या अपने आप में 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है, अपने आप में 100% होता है। जैसे हम बता रहे हैं, अब आप लोग एग्जाम होता है, अगर आपको 20 में 20 आ गया तो घर पर जाकर कहिएगा मम्मी पापा से कि हमको 20 को नंबर है, तो आपका उतना वैल्यू नहीं देगा। लोग सोचेगा 20 नंबर कम है, लेकिन ये कहिएगा 100% आया है,
तो क्या है, गर्व फील होगा, प्राउड फील होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 20 में 20 लाए तो भी 100%। अगर 10 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो अगर आप 10 में 10 लाते हैं तो सर कोई भी नंबर अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, उसके बाद 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है 50%, या 50% का मतलब भी 1/2 होता है। इसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जहाँ भी आपको 50% दिया, जैसे कह सकता है आपको 80 का 50% निकाले, 80 का 50%, फटाका आपको दिमाग में रहना चाहिए कि हम, तो अब आपको याद रहे कि चलिए 50% का वैल्यू 1/2 होता है, फटाका मारिएगा कहते ना 40। तो अगर परसेंटेज, ये तो कहिएगा सर जी हमको ऐसे भी लिख सकते थे, लिखिएगा तो टाइम का क्या होगा, बर्बादी होगा। तो टाइम के बचत करनी, जैसे आपको क्वेश्चन दे सकता है 729 का 33.33%। अब इसको तुरते रह जाएगा, दम फूल जाएगा। कोई भी आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे 2015-14 के पहले वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे, क्या कि वो पूछबे नहीं करता है। जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे 2017 से लेके अभी तक क्वेश्चन, अब नया पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है तो गलत दिशा में मेहनत करने से सफलता नहीं मिलता है। वही जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपको आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन है। अब इसको परसेंटेज उड़ा के दशमलव उड़ाइएगा तो आपका दम फूलने लगेगा। तो इसका तरीका ये है, अगर आपको याद है कि 33.33% का वैल्यू 1/3 होता है, बस 1 सेकंड में बन जाएगा। इसके बाद लगा लिख लीजिएगा 1/3, 3 से कटाइएगा, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 243। कितना जल्दी बन गया। तो वही बात कर रहे हैं, अगर वैल्यू याद है तो बनाने में आपको क्या होगा, सुविधा होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 16.2/3% दिया है। कितना दिया है, 16.2/3%। एक काम कीजिए, जो भी डाटा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर हम बनाने चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट पहले इसका ले लीजिए और बताते हैं, उसके बाद हाँ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रुकिए 1 सेकंड, ले लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी पर क्वेश्चन आपको कराते हैं, ये डाटा याद हो जाएगा तो परसेंटेज लिखने में आपको सुविधा होगी। लीजिए, आप आराम से हो जाएगा, ले लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। आज से मेरे साथ चलिए, कल से बस एगो पाना ले लीजिए, एगो कलम ले लीजिए, आराम से बनाते गर्दा उड़ाते रहिए। ठीक है, आइए आपको बताते चलते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोककर। अब यहाँ पर हम बताते हैं, ये देखिए, ये जो है बहुत डेंजर चीज़ है। ये देख रहे हैं, कहने का मतलब है 16.66% रहे तो, या 16.67% है, उसका वैल्यू 1/6 होता है। अगर याद रहेगा तो बनाने में सुविधा होगा। जैसे आपको क्वेश्चन में देगा 216 का 16.66%। अब इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू पहले जो सर लोग पढ़ाते थे कि हाँ दशमलव उड़ा देंगे या परसेंटेज के बदला 100 लिख के दशमलव उड़ा के कटाएंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। क्या होगा, टाइम लगेगा। तो टाइम को बचत करने के लिए हम बोले थे कि 16.2/3 हो या 16.66 या 16, इसका डायरेक्ट इसका वैल्यू याद कर लीजिए, कितना होता है 1/6। तो इसका वैल्यू हम कितना लिख लेंगे, 1/6। अगर वैल्यू याद रहता है तो 1 सेकंड में बनेगा, 1/6 हो गया। इसका मान कितना होता है 1/6, यहाँ से कटाइएगा 36 मरतबे कर जाएगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 36। उसी तरह एक और देते हैं, उसको आप बना कर दिखाइए। अगर यहाँ पर दिया है 360 का 16.67%, जल्दी वैल्यू याद रखिए। अगर 16.66 हो या 16.67 हो या 16.2/3% हो, इस सब का वैल्यू कितना होता है 1/6। अगर वैल्यू याद है, डाटा याद है तो बनाने में सुविधा होगी। जल्दी बना के कमेंट में मारिए। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हम कितना बताए हैं 1/6, तो इसका वैल्यू लिख दिए 1/6। 6 से कटाइएगा 6 60 मरतबे, सीधे 60 आंसर। ठीक है, इस डाटा को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए।
और उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी डाटा दिया हुआ बहुत बढ़िया बढ़िया, इसको भी बता देते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन देगा 729 का 11.09%। अब इसको सोल्व करना है। तो ये डाटा है, पुराना ज़माना से बनाइएगा तो पुराने ज़माने से काम चलेगा नहीं, दुनिया चांद पर चल गया, हम लोग अभी कहाँ हैं। तो इसलिए हम लोग को भी अपडेट होना अनिवार्य है। तो इसको क्या करेंगे हम, देख लीजिए, इसका वैल्यू याद करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखा चुके हैं कि 11.09 या इसको कह सकते हैं 11.09 या 11 सही 1/9%। इस सब का वैल्यू कितना होता है 1/9। इसका वैल्यू कितना होता है 1/9। अगर याद करते हैं डाटा तो कैलकुलेशन में आपको क्या होगा, सुविधा होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिख देंगे 1/9। 9 से कटाइएगा, 9 × 72, 9 9 81, सीधे 81, ठीक है। उसी तरह आपको यहाँ पर भी डाटा है, इस डाटा सबको याद कर लीजिए। अगर याद कर लेते हैं तो आपको सुविधा होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ कितना डेंजर डाटा दिया हुआ, इसका वैल्यू क्या होता है 1/12। 8.3% कहिए या 8.333% कहिए, इस सब का वैल्यू कितना होगा 1/12। अब मान लीजिए इस पर अगर क्वेश्चन आपको देता है, देखिए कैसे बनेगा। 372 का 8.33%। अब इसको बनाइएगा तो बनाने में क्या होगा, दिक्कत होगा। इस सब देखिए इतना इजी क्वेश्चन नहीं दे। अगर कैलकुलेशन में इस तरह क्वेश्चन आ जाएगी तो उसको हम कैसे जल्दी में सोल्व करेंगे। तो डाटा याद रखेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है चला 1/12 होता है। कितना होता है 1/12। सीधे डायरेक्ट लिख देंगे 1/12। 12 से कटाइएगा, 12 तिहाई 36, 12 एक कम, सीधे 31 आंसर। ये कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन इस तरह का पूछता नहीं, लेकिन कैलकुलेशन में ऐसा डाटा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसा डाटा मिलेगा तो आपको सोल्व करने के तो सबसे अच्छा है याद कर लेंगे, उसको बनाने में बहुत सुविधा होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर आपको दे देता है 15 + 225 का 6.67%। इसको सोल्व करके बताइए, जल्दी कीजिए। तो यहाँ पर इसका डाटा याद करना होगा। तो यहाँ पर इसका डाटा आपको दिया हुआ है, देख लीजिए 6.67 या 6.2/3%। इसका वैल्यू कितना होता है 1/15। तो 1/15 लिख देंगे। 15 से यहाँ से कटाइएगा 15 मरतबे, 15 का हो जाएगा 30। अब यहाँ पर आप लोग को लगता होगा कि बहुत इजी बता रहे हैं, बात सही है, बहुत इजी है। आपको आगे देखिए, आगे MTS लेवल से लेकर CGL लेवल तक का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट क्लास है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बता रहे हैं कैसे होता है, क्या करना होगा कि स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए ऐसा तरीका है, ठीक है। 256 + 340 का 5.89%। सोल्व कीजिए इसको। तो कुछ वैल्यू है यहाँ पर, याद कर लीजिएगा, बहुत डेंजर वैल्यू है। 5.88 या 5.9% कह सकते हैं, या 15 सही 15/17 है। इसका वैल्यू 1/17 होता है। ये कुछ डाटा है, उसको आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर है, जैसे देख लीजिए, इस सब को स्क्रीनशॉट मार के और याद कर लीजिए। आइए अब क्वेश्चन लेवल बढ़ा के क्वेश्चन देते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे आपको पहले थोड़ा समझना पड़ेगा। चलिए बनाइए, क्वेश्चन देते हैं। 169 का 7.69% जोड़ 120 का 6.67%। चलिए ये है, इसको थोड़ा सोल्व करके कमेंट में डालिए। तो आइए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 7.69 यानी 7.69%, और यहाँ दिया है 6.7%। अब इसका दशमलव उड़ाएंगे। आप भी जानते हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, लेकिन उस रूल से बनाइएगा तो दिक्कत होगा। तो यहाँ अगर डाटा याद है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू आपको होता है 1/13, और इसका वैल्यू क्या होता है
1/15। 13 से कटाइएगा 13 मरतबा है, 15 से इसको कटाइएगा 8 मरतबा है, तो कितना हो जाएगा 13 8 कितना होता है 21। यानी ये डाटा अगर याद होता है तो ये बनाने में सुविधा होगी। ठीक है, आगे देखिए 120 का 158.33%। अब इसको कैसे बनाना है, इसका बहुत अच्छा तरीका बताता, आराम से देखिएगा। ये जो 158.33% है उसको लिख सकते हैं 100% प्लस 50% प्लस 8.33%। तो आप जानते हैं कि 100% का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। चाहे 100% का मतलब होता है जिस संख्या का परसेंटेज निकालना है उसका 100% वही संख्या होता है। हर एक संख्या अपने आप में 100% होता है। तो 100% निकालिएगा 120 का कितना हो जाएगा 120। 50% का वैल्यू होता है 1/2 और 1/2 का मतलब होता है आधा। तो 120 का 50% कितना हो जाएगा आधा, तो 60 हो गया। उसके बाद 8.33% का वैल्यू कितना होता है 1/12। 8.33 का वैल्यू कितना होता है 1/12। तो यानी 120 का 1/12 रफ में क्या कीजिएगा 120 का 1/12 यानी 10। यही हमारा आंसर हो गया 8 1 9 190। तो ये देख लिया कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 100% 120, 50% का मतलब आधा तो 60 और 8.33 का वैल्यू क्या होता है 1/12 यानी 12 से भागा दीजिए तो 10। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 121 का 2 चलिए यहाँ पर है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू निकालिएगा तो फिर दम फूलने लगेगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे लिखेंगे 200% प्लस 9.09%। 200% का मतलब दुगुना होता है। 200% का मतलब कथी होता है दुगुना। याद रखिए डाटा याद रखें जल्दी बनेगा। तो 200% का मतलब दुगुना तो यानी 121 का दुगुना कितना हो जाएगा 242 और 9.09% का वैल्यू कितना होता है 1/11। 11 से भागा दीजिए तो कितना हो गया 11 बस 5 2। तो इस तरह का बनाना तरीका खोजना है, नहीं तो लगे अब दशमलव उड़ाने परसेंटेज बनाने तो दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही रहता है। कल पूरा डाटा याद रखिए, कल पूरा एक से एक आपको माने MTS से लेकर CGL लेवल तक का क्वेश्चन आपको बनाया जाएगा। ठीक है, तब डाटा पहले याद करिए, डाटा ना याद होगा तो बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। बस डाटा थोड़ा आप लोग क्या कीजिए याद कीजिए। और आप लोग से एक सहयोग की उम्मीद है कि आप लोग जितना हो सके इसको शेयर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और मेरा प्रयास कैसा रह रहा है ज़रूर बताइए। आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं तो कल से जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो का है कि आपको लेवल हार्ट, ये अभी तो बहुत इजी बताए हैं, अगला वीडियो में बहुत लेवल हार्ट CGL लेवल तक आपको ले चलेंगे। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेशन बहुत इजी, एक से एक क्वेश्चन 2 से 3 लाइन में माने आपको बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ डाटा थोड़ा याद करना होगा तो कल उस डाटा को याद कर लीजिए और कल से फिर से पेन उन लेके बैठिएगा, कल से फिर से बनाया जाएगा। ठीक है, ना अच्छापन जरूरी है ना अच्छा कद जरूरी है, ना अच्छापन जरूरी है ना अच्छा कद जरूरी है, और सच्ची मोहब्बत को पाना है तो सरकारी पद जरूरी है।